अगर किसी प्रत्याशी को लगे कि मैं अकेला जीता हूं तो ये उसकी भूल है। सच्चाई तो ये है कि दिल्ली के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं सारे जीत गए। अब इसमें अलग बात है कि कौन अपने यहाँ कितना जिताया है, ये समीक्षा भी हो सकती है। अपना अपना बूथ निकालो, पता चल जाएगा। तो अभी तो आज जिलाध्यक्ष जी ने कहा, हमारे लोकसभा संयोजक जी ने कहा, राजा इकबाल जी ने, हमारे समन्वयक पूरे लोकसभा के सतेंद्र जी ने, हमारे यशस्वी विधायक जिन्होंने अपनी लोकसभा से प्रचंड जीत दी, जो अपने विधानसभा से प्रचंड जीत दिया है, अजय भावर जी ने, हमारे मोहन गोयल जी ने, मेरे बड़े भाई, पता नहीं बड़े हैं कि छोटे हैं, महक सिंह जी ने, पता नहीं उम्र में बड़े इसलिए तुम्हें बड़ा भाई बोल रहा, तो मोहन जी भी बड़े ही हैं हमसे। छोटा अजय है हमसे, पूनम छोटी है, और हमारे जिले के तीनों जो महामंत्री हैं, सुशील चौधरी जी, राजकुमार झा जी और गुलाब सिंह राठौर जी, हमारे सभी उपाध्यक्ष जो यहाँ बैठे भी हैं, आप सभी को, सभी मंत्रीगण और सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी मोर्चे के अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण, और आज सबसे बड़ी बात है ना कि एक परिचय सबका है कि हम हैं मोदी के सिपाही। जय जगन्नाथ। तो ये भी एक नया नारा आया है, ये नारा बहुत पुराना है, लेकिन जय जगन्नाथ का अर्थ आपको समझने के लिए उड़ीसा के रिजल्ट को जानना पड़ेगा। तो मेरे बड़ी भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, हमारे आईटी के प्रमुख लोग, सोशल मीडिया के प्रमुख लोग, आज सबसे खुशी की बात ये है कि ये आखिरी स्वागत समारोह नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो पार्टी, और आज हमारे उत्सव में, इसलिए मुझे लगा कोई बुरा नहीं मानेगा, जगत जी ने कहा भाई क्या है, मैंने अच्छा किया आपने कि प्रोटोकॉल के अनुसार माला पहनाया, स्वागत किया, क्योंकि अभी तो हमको मंडल मंडल जाना है, हर मंडल में चलूंगा। और मैं तो चाहूंगा बस खाली चुनाव जैसा मत करना कि एक मंडल में 12 प्रोग्राम, ऐसा मत करना, लेकिन हर मंडल में एक स्वागत समारोह होगा। और वो उस स्वागत समारोह में आज ही मैं आपसे प्रार्थना करूं, कोशिश करना कि पसंद नापसंद से बांटना मत, मेरे सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी सबको बुला लें, क्योंकि देखो ये लड़ाई जो संगठन में पदों पे है उसके कारण तो जीते ही हैं, लेकिन जो पदों पे नहीं है, जो किसी न किसी कारण बस थोड़ा उदास बैठे थे, कोई न कोई मन में मलाल था, वो भी निकल के आया है, तब ये कमल खिलाया। तो हमें इस बात को याद रखना है। कई लोग हमारे मंडल
विधानसभा के प्रभारी के रूप में काम किए, कई विधानसभा संयोजक के रूप में काम किए, कई लोग मंडलों के क्या प्रभारी बनाए गए, कई लोगों को एक बनाया गया विधानसभा का। तो आज मैं आप सबसे इसलिए प्रार्थना करता हूं कि ये कार्य पहली बार जीतने के बाद जिला कार्यालय में आने का है, क्योंकि अभी लोकसभा का कार्यालय था, अब आज के बाद से पुनः ये जिला का कार्यालय हो गया। तो लगा है थोड़ा देर रहने देना। हाँ, और लेकिन बीच वाला बदल सकते हो आप लोग, ऊपर वाला छोड़ देना, थोड़ा दिन देखने वालों को लगता रहे, लेकिन बीच में लगाना तो अपने प्रोटोकॉल से लगा लेना। नहीं, मैं तो दूसरे वालों को भी आते जाते लगता रहे कि ये लोकसभा का कार्यालय था। और मैं दो बात और कहना चाहता हूँ। ये मनोज तिवारी की क्षमता नहीं है कि दिल्ली में 10 साल पूरा करने के बाद तीसरी बार ये नया रिकॉर्ड बना है, जानते हो ना? भैया को जय श्री राम, भैया को जय श्री राम। हमारे 3 बार सांसद जीतने का रिकॉर्ड वैसे लाल बिहारी तिवारी जी के पास भी, लेकिन इसमें ही था कि एक चुनाव 5 साल के अंदर ही हो गया। 10 साल पूरा शासन करने के बाद, सत्ता के बाद, फिर तीसरी बार 15वें साल की शुरुआत अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने पहली बार किया है। अब ये तो नया रिकॉर्ड बन गया आप सबके रूप में। एक और नया रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया, वो ये है लगातार 2 ही पार्टी लड़ रही हो, तो आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट लड़ाई में जीत नहीं हुई थी। ये पहली बार हुआ है। आज मुझे कई लोगों ने भेजा कि भैया हमारा मार्जिन घट गया। हमारा मार्जिन घटा नहीं है, हमारा मार्जिन बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? अगर यही दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती तो हमारी जीत का अंतर 4,07,000 का होता। अगर 2019 का दोनों का वोट जोड़ दो, उस हिसाब से रेशियो निकाले, तो दोनों अलग अलग लड़ते तो हमारा अंतर 4,07,000 का होता। तो हम पहले से 3,68,000 से, लेकिन चूंकि सारी पार्टियां एक हो गई, तो हम लोगों को 1,40,000, लगभग 1,38,778 वोट, मतलब मोटा मोटी 1,40,000। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड बना। ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है दिल्ली के आने वाले समय के लिए। वो सभी लोग एक हो गए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक जीत, पहली बार दिल्ली में लगातार तीसरी बार 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड बना है। इतना लंबा चुनाव कभी भी दिल्ली में नहीं हुआ था। इतना लंबा चुनाव, 2 मार्च को टिकट घोषित हो तो चुनाव तो शुरू, पॉकेट भी बहुत ढीला हुआ है। भाई जितना लंबा चलना है तो गड़िया जितना लंबा चलेगी तो पेट्रोलवा डीजलवा लगेगा ना।
नहीं तो बाद में तुम लोग राजा इकबाल से और ये अजय महावर से और ये पूनम चौहान से जाके पूछना कि क्या हुआ। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी एक कार्यकर्ता थका नहीं। लेकिन अब ये जो पसीना हो रहा है ना, ये हमें सुख दे रहा है। पसीना बड़ा सुगंधित होता है मेरे को। और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस चुनाव में इसने कम काम किया, उसने ज्यादा किया, इसने ये किया, वो बैठा रहा, वो नहीं निकला, ये मत करना। क्यों कि ना तो कोई जीत अंतिम है और ना तो कोई हार अंतिम है। आज अगर कोई कम निकला हो, आज भी आपने बड़ी जीत की, तो उसको लगेगा यार मुझसे गलती हुई। आज जो ये सोच के कि अच्छा ठीक है, कुछ लोगों की इसमें असलियत पता चल जाएगी, तो असलियत तो बहुत अच्छी निकली। तो इसके बाद उस कार्यकर्ता को भी लगेगा यार हम ही ने गलत सोच लिया, हम ही ने शायद अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं रखा। और देखिए, मैं आज आपको अंतिम बात जो कहना चाह रहा हूं, हमारा चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ है, हमारा चुनाव भी खत्म नहीं हुआ है। हमारा चुनाव में हमने क्या कहा है, हम 5 साल में दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ दुनिया की राजधानी बना करके देंगे। तो आज हम लोग एलजी महोदय के पास 7 सांसद गए। आज हमारी 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई। हम लोगों ने एलजी महोदय को कहा कि पहली बार दिल्ली संकट में फंसी। इस देश में जब भी कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जेल गया है, तो वो पद से इस्तीफा देता है, क्योंकि उसके इस्तीफा ना देने के कारण ऑलमोस्ट सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती। पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है हम मार डालेंगे दिल्ली को, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। इसमें कहीं बीजेपी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। इसलिए मेरे सभी भाई बहन, आपको ये अब बहस कल से प्रचार में लाना है। हमारा प्रचार खत्म नहीं हुआ, हमारा प्रचार अभी मध्य में है। यही समय है, ये पंक्ति यही समय है। हमारे दिल्ली की समस्याएं क्या आई हैं? एक अभी हमारे दिल्ली में जब हम जाते थे गलियों में, हमें कम से कम 100 जगह ये सुनने को मिला, किस बात का वोट मांगने आए हो, आओ हमारा पानी पी के दिखाओ जरा, मेरे घर में आ रहा है। आप लोग मेरे साथ रहते थे ना। देखो, अब मैं थोड़ी सी कड़वी बात करूं। जिस गली में जिस कार्यकर्ता के साथ जा रहे थे, उसी गली की एक माँ, बहन, बेटी कह रही है, तो उस कार्यकर्ता पर भी तो थोड़ा सवाल उठेगा कि तुमने समझाया क्यों नहीं कि पानी मोदी का काम नहीं था। ये पानी जो जमा हुआ है, जो बुजुर्ग का पेंशन बंद है, जो गरीब का राशन कार्ड नहीं बना, बुरा मत मानना, आप भी मोदी जी को ही दोष दे देते थे। आप भी हमसे कहते थे भैया देखो, कई लोग तो हमसे कहे भैया इस बार जीत जाओगे तो पानी साफ आ जाएगा। मैंने कहा कि अगर मुझे बना करके आप चाहते हो पानी साफ हो जाए, तो मैं मुझसे झूठा वादा करा रहे हो। मेरा कहने का मतलब है, हमें अगले 4 महीने तक यही समझाना है, जन जागरण करना है। अभी क्या हुआ है कि हम जहाँ पे हैं ना,
उसके ऊपर की तरफ भाग। हम अगर बूथ अध्यक्ष हैं तो उससे ऊपर सोचते हैं, बूथ में नीचे नहीं जा पाते। हम मंडल के पदाधिकारी हैं तो उससे ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं जा पाते। हम अगर उससे अधिकारी हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं। इस 4 महीने में मेरी प्रार्थना है, जहां रहेगा मैं भी नीचे जाने वाला हूं। मैं इसलिए कहा ना कि हमें 41 जो मंडल है, इस 41 मंडल पे हमें अपना स्वागत कराने नहीं, उस मंडल के लोगों का स्वागत कराने जाना। उस मंडल के पदाधिकारियों का स्वागत करेंगे और तब उनसे कहेंगे, ये दिल्ली 25 साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में उलझी है। क्यों भाई अजय? 25 साल, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया और 10 साल लगभग होने जा रहा है, 5-6 महीने में हो जाएगा आम आदमी पार्टी। दोनों 25 साल में भी दिल्ली को नल से जल नहीं दे पाए। आज भी रोज तस्वीरें आ रही है, टैंकर आता है और लोग भाग रहे हैं। दुनिया में तस्वीर जा रही है, बेइज्जती किसकी हो रही है? भारत की। क्योंकि दुनिया तो कहेगी, मोदी जी ये क्या तस्वीर है? अब मोदी जी दुनिया को कैसे बताएंगे कि यहाँ राज्य में जिसने धोखा दे करके सरकार बनाया वो नल से जल नहीं दे पाया, जबकि पाइप से गैस दे रहे हैं। हम पाइप से गैस दे रहे हैं। कई जगह हम और अजय जाकर के उद्घाटन किए और आपको आज भी बोलना चाहते हैं, अगर आपके कॉलोनी में पाइप से गैस नहीं है तो अगले 3 महीने के अंदर आपके घर तक पाइप से गैस लगाना चाहते लगा देंगे। लेकिन अब जो समय है इसमें हमको तो जगाना पड़ेगा। और आप जानिए, दिल्ली जाग चुकी है। हमसे जब भरे सभा में पूछा जाता था, इंटरव्यू में पूछा जाता था, तब भी हमने कहा देखो चाबी 2 है। और किसी भाई ने कहा कि भैया क्या बनना चाहते आगे? मैं ये पद नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री के पद भारतीय जनता पार्टी का हो और ये काम हो जाएगा। हम लोगों को यार व्यक्तिगत पदों में नहीं फंसना है। अभी जानते हो लोकसभा में हम लोग कितनी सीट जीते? आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों मिल गई तो भी हम 52 सीट जीते। हम दिल्ली की 52 सीट जीत चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पार्टी मिलने के बाद भी हम 52 सीट जीत लिए। इसका मतलब कि अब दिल्ली का डबल इंजन सरकार मोदी जी को देने में अब थोड़ा सा हमारे मेहनत की ही कमी है, बाकी और कुछ बाकी नहीं है। हमें सावधान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और इस आपसे भी बोलता हूं, मैं सभी मंडल अध्यक्ष से बोलूंगा, कार्यकर्ता जो कई कार्यकर्ता हैं जो मंडल अध्यक्ष नहीं है लेकिन वो काम कहीं कम नहीं है। उनकी तो बहुत क्षमता है उनकी। इसलिए मेरे भाई, मेरा एक रिटर्न गिफ्ट होगा कि हम 11 तारीख से पुनः प्रचार में लग जाए। हम भी लगेंगे। पहले नरेंद्र मोदी जी को शपथ करा लेते हैं, सांसद का शपथ ले लेंगे और उसके बाद दिल्ली का भविष्य बचाना है, दिल्ली को पोल्यूशन से दूर हटाना है, दिल्ली को साफ पानी देना और घर घर नल से जल देना है। से कहना कहा, मोदी जी ने कहा
हम 300 यूनिट देने जा रहे हैं। भैया वैसे तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं है, लेकिन सुनता हूं कि 2 बिजली फ्री जो हाथ फैला के भीख मांगेगा उसको मिलेगा। हर साल मांगना पड़ेगा वो भिक्षा। मोदी जी ने कहा भिक्षा नहीं अधिकार। दिल्ली का सपना सरकार में साकार है। तो अब 300 यूनिट बिजली देने जा रहे हैं, और कोई बहन अगर पूछेगी कि हमारी बस का क्या होगा, उसकी बस भी फ्री होगी और बस एयर कंडीशन होगी। जिनको जो पानी फ्री के 20,000 लीटर के जाल में उलझे हैं उनको बता देना पानी उससे 50 लीटर और ज्यादा फ्री होगा, और ऐसा होगा कि आपको आरओ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों बात आप पहुंचा सकते हैं गली पे, आप बता सकते हैं। ये बताने के बाद आपको नहीं लगता है कि हमारा डबल इंजन चलेगा? हम लोग इसको मिलकर लाएंगे, मोदी जी को डबल इंजन लगाएंगे, अपने दिल्ली को बचाएंगे, और जो जेल में लायक है वो जेल में जाएंगे। मेरे भाई याद रखना, कोई आपको कहे ना कि फलाना को जेल में भेज दिया, हम नहीं जेल भेजते हैं। जेल भेजने या न भेजने का काम किसका है? कोर्ट का काम है। उसको कहते हैं हिंदी में न्यायालय। इसलिए मनोज तिवारी भी करेगा अगर भ्रष्टाचार, तो उसके लिए भी खुल जाएगा जेल। कोई बचने वाला नहीं है। और आप लोग भी यही चाहते हैं ना, भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बड़े भाई, आज हमारा जो आप स्वागत कर रहे हैं, इसमें जो माला लेके आए होंगे हमने नहीं पहना, उसका मतलब है हम पहनेंगे वार्ड में, हम पहनेंगे मंडल में। और इसी के साथ अभी मुझे दूसरे जिले में जाना है। आप सब यहाँ आए, उसके साथ अगर किसी का मन करे ना हमको स्पेशल फोटो खिंचवाना है, तो सुबह 9 से 11 में अगले 5 साल तक 9 बजे से 11 बजे तक अपने घर पे ही मिलूंगा। आपका इंतजार। क्या बोला मैंने? सुबह 9 से शाम 11? अरे भैया, सुबह 9 से सुबह 11। और भी काम करवाना है ना, और भी काम करवाना है ना। तो मेरे भैया सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक हम पक्का मिलेंगे।